और किसी चीज में डाउट है? Okay, if you don't have any doubt, then let's move forward. आज आपका future tense पढ़ के बताइए बच्चे, क्या क्या रोल क्या क्वेश्चन था? When Dia get the call, she dash in her office. When she got the call, she was in the office. यही वाला सेंटेंस पढ़ के अच्छे से बताइए क्या था, यही वाला सेंटेंस था। When Dia get the call, she dash in her office. When Dia got the call, ठीक है, when Dia got the call, she was in her office. ठीक है, अरे वेरी सेकंड राइट। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आज आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? एक बार फिर से रिवाइज कर लो, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो फिर से पूछ लेना, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस टुडे। नहीं डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फ्यूचर टेंस। एक बार ये सारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन। तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका यही स्ट्रक्चर है। इफ यू आर गोइंग फॉर अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, व्हाई इज इट ब्लिंकिंग? ये आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, राइट? कर रहा है। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। बच्चे, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, पहले ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका? यस मैम, वो तो नो रहा है। मैम, नो मैम, यहाँ नहीं हो रहा है मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सिंपल फ्यूचर टेंस दिख रहा है? नो मैम, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना was the- अरे यार, मैम नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। अच्छा, लेट मी ट्राई इट अगेन, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द शेयरिंग। अभी भी नहीं आ रहा है, राइट? अच्छा, लेट्स स्टॉप दिस, ठीक है, आई जस्ट राइट ऑल द स्ट्रक्चर्स। अच्छा, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर द व्हाइट बोर्ड। ये शेयर हो रहा है या नहीं? मैम पीडीएफ शेयर कर दी। बच्चे, पीडीएफ नहीं है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। देयर आर इमेजेस, तो इमेजेस हैं। लेट्स, वही सेंड कर दीजिएगा हाँ, मैम। एक मिनट, आई विल सेंड द इमेजेस टू यू, ठीक है? लेट्स सी इफ आई हैव दिस images, अगर वो images हैं then I will send it to you, ठीक है? Yes, till then we'll do what? आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, स्ट्रक्चर आपको पता है उसका। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर है? मैम इसकी नहीं दिख रहा है। बच्चे, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, सॉरी अबाउट दैट, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, तो देयर इज सम इश्यूज रिगार्डिंग दैट, इसकी वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आई एम सेंडिंग यू द इमेजेस, ठीक है? डिड यू रिसीव द इमेजेस? आपको इमेज मिल गया है सबको? नो मैम। बच्चे, ग्रुप मैम में मैंने भेजा है आप। यस, सिंपल फ्यूचर का शायद ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने ग्रुप में भेजा है, सी दैट, शैल विल, ठीक है? सब्जेक्ट शैल विल प्लस वी वन। हाँ, 1 मिनट, ओके।
Yes. तो आपका यहाँ पर जो मैंने भेजा है इमेज वो चेक करिए एक बार, ठीक है? लेट मी शेयर इफ आई, yes, now you are able to see this simple future tense का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए, तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, रुचि ने बताया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो विल तो लिखा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ विल लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विल ही आएगा, ठीक है। विल की जगह आप शाल भी लगा सकते हो। अगर आपका फ्यूचर टेंस है तो आप विल की जगह शाल भी लगा सकते हो। शाल कहाँ लगेगा आपका? शाल आपका तब लगेगा जब आप फॉर्मल चीजों में यूज कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन तो उस केस में आप क्या करोगे? शाल लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लेट्स से इफ यू आर गिविंग अ रिपोर्ट टू योर सीनियर्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे क्लासरूम में, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, एटलीस्ट द वन हु आर इन द क्लासरूम, everyone switch off your cameras. Switch on your cameras, otherwise you will be mute and you will switch off your cameras and you will not be studying. Everyone switch on your cameras. So as I was telling you, जब आप will लगाते हैं, that means you are making an informal communication or you are talking to someone who is friendly, ठीक है। Let's say आपका कोई colleague है, ठीक है, जिसके साथ आप काम करते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर अथॉरिटी भी है जिससे आपको इनफॉर्मल कोई बात करनी है, ठीक है, ऑफिशियल रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, कोई आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि कुछ प्लान बना रहे हैं, तो इन जनरल कम्युनिकेशन आप विल ही यूज करेंगे। बट इफ यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, या कुछ ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या फिर आपको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड आपसे बात करना चाहता है, आपने कभी उनसे बात नहीं की, एंड यू नो दैट दैट पर्सन इज वेरी मच हायर टू योर अथॉरिटी, ठीक है, आपकी अथॉरिटी से बहुत ज्यादा उनकी पोजीशन, मतलब आप आपसे बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं वो, तो उस सिचुएशन में भी आप शाल का यूज करेंगे, वेर इट इज वेरी फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल है, उसी केस में आप शाल का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? अदरवाइज विल सफाइस, ठीक है, विल अगर है आपका वो ठीक है, अगर आपको फ्यूचर टेंस में नॉर्मल कम्युनिकेशन करना है उसके लिए। तो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो विल है तो विल आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी है तो उसके साथ आप विल ही लगाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए विल नॉट या फिर वोंट यूज होता है। शैल नॉट और शांत बताया था मैंने क्लास में, वो भी यूज होता है, ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है। तो विल जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो व्हेन यू आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन फॉर्मेट, अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में चूज कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका विल है, हर एक सेंटेंस में लगा है, ठीक है। एंड लुक केयरफुली थ्रू दिस, आपका जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कभी भी आपका पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव फॉर्म का जो सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका अफर्मेटिव सब्जेक्ट में भी ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। क्या लगता है? विल लगता है। तो विल इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसको जब आप क्वेश्चन फॉर्म में करोगे तो आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन और नेगेटिव में करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट विल बी योर स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन फ्यूचर टेंस? Subject plus will not plus verb का
रुचि बस इस बार से रिपीट कर दोगे, आई डिडंट गेट दैट। मैम सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव में लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नहीं, और नॉट नेगेटिव ओनली, क्वेश्चन और नेगेटिव। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों लगाना है, इस क्वेश्चन फॉर्मेट को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो वो तो कैसे विल आगे करोगे? आ जाएगा, विल आगे आ जाएगा फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट। नहीं, इसको नेगेटिव में चेंज करो बच्चे, ये स्ट्रक्चर तो है ही आपका क्वेश्चन। यस मैम। किसको करना है मैम? क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको नेगेटिव में, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्मेट को अगर आप इसमें विल वाला जो स्ट्रक्चर, तो आपका क्वेश्चन में विल तो पहले ही आएगा, क्योंकि वो अगर आप WH वाले क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा रहे हो, हु व्हाट व्हाई वो सारे क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले आता है। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर विल है आपका, तो विल पहले आएगा, बट इसको नेगेटिव में चेंज करो, इस क्वेश्चन को ही नेगेटिव में चेंज करो। विल प्लस सब्जेक्ट, will plus not plus subject। विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल नॉट। ठीक है, विल नॉट, अगर आपका विल यू कम बैक होगा तो विल यू नॉट कम बैक होगा, विल यू नॉट कम बैक होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आप वोंट यूज कर रहे हैं, वोंट यू कम बैक होगा, तो वहां पर तो नॉट लगने का बाद में गुंजाइश ही नहीं होगी कि आप नॉट यूज नहीं कर रहे हो, वहां पर कंबाइंड फॉर्म यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप नॉट यूज कर रहे हो तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा। विल यू नॉट कम बैक, ठीक है, विल यू नॉट गो टू दैट पार्टी। ठीक है, तो वो सारा स्ट्रक्चर जो होगा, अगर आपको नेगेटिव में करना है तो यहाँ पर इस पोर्शन पे आपको नॉट लगा देना। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट बच्चे, ये समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, then it is good and well. Let's move forward to the next part. नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पार्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है। Yes, again your cameras are off, everyone switch on your cameras। आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है, क्यों? switch on your cameras everyone। yes, as I was telling, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है, that is for affirmative sentence, positive sentence से subject plus will plus be plus verb का ing फॉर्म। यहाँ पे will be भी लगेगा। ठीक है, will के साथ be भी लगेगा if you are using the continuous form। अगर आपका नेगेटिव फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव का है, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस ing फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ing फॉर्म। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को मुझे नेगेटिव में करना है तो कहाँ पर नॉट लगेगा? इस क्वेश्चन को अगर मुझे नेगेटिव में करना है तो कहाँ पर नॉट लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉट लग जाएगा। विल यू नॉट बी कमिंग, ये जो एग्जाम्पल गिवन है, विल यू बी कमिंग, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन का है, अफर्मेटिव क्वेश्चन का है। इसका नेगेटिव फॉर्म अगर लगेगा तो विल यू नॉट बी कमिंग हो जाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट। कोई डाउट नहीं है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। यस, दिस इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज योर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मैंने आपको बताया था, आप किस भी टेंस में परफेक्ट लगाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर नेगेटिव लगा रहे हैं तो विल नॉट हो जाएगा या फिर वोंट होगा, दोनों में से जो आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इफ यू आर मेकिंग इट इन क्वेश्चन विदाउट यूजिंग WH वर्ड देन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ वेयर will you put not if you are questioning in negative question? अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, इस चीज को नेगेटिव करना है तो कैसे करोगे, कहाँ पर नॉट प्लेस करोगे? हैव के बाद। हैव के बाद, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा बच्चे, हैव के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है उसको गो थ्रू। इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल, विल यू हैव फिनिश्ड, दिस इज योर अफर्मेटिव क्वेश्चन। अगर नेगेशन क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, तो आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है किसी भी फ्यूचर टेंस में। अंडरस्टूड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? कोई डाउट नहीं है, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। दिस इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका पॉजिटिव फॉर्म यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस ING फॉर्म। अगेन यहाँ पर मैं दोबारा बता रही हूँ, सब्जेक्ट में आपका विल शैल फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इन एनी केस आपका विल शैल दोनों ही यूज होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट शैल इज यूज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड विल इज यूज फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन। तो आपका यहाँ पर विल नॉट जहाँ पर यूज हो रहा है आप वहां पर वोंट यूज कर सकते हैं। शैल अगर यूज करना है तो शैल नॉट या फिर शांत यूज होगा। क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, ठीक है, इफ यू आर फॉर्मिंग ए क्वेश्चन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म, तो विल प्लस सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। तो दिस इज द एग्जांपल, विल यू हैव बीन गोइंग, ठीक है। नाउ फॉर्म द नेगेशन क्वेश्चन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए, यहाँ पर अगर नॉट ऐड करना है तो कहाँ पर ऐड होगा? हैव के बाद, हैव नॉट बीन। will you have not been going? Yes, will you have not been going होगा आपका स्ट्रक्चर में। इफ यू आर नॉट यूजिंग, अगर आपको डाउट हो रहा है कि नॉट कहाँ पर लगाएं, ठीक है, अफर्मेटिव अगर नेगेटिव इंटेरोगेशन में आपको डाउट हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर में आप नॉट कहाँ लगाएं, देन सिंपली जस्ट यूज वोंट, ठीक है। यहाँ पर विल की जगह, विल नॉट सेपरेट लगाने की जगह आप वोंट यूज करिए, दैट इज मच बेटर, सो दैट you don't have any doubts regarding where to use not or where to put not in the sentence. Understood? यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं हो रही है? किसी को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस कर लेते हैं दो चार, so that you are understanding very well. Okay, let me just, अच्छा क्वेश्चंस तो मैं इसमें शेयर कर नहीं पाऊंगी बिकॉज
screen is not, I'm not able to view this. अच्छा, if I dictate the question, can you write? Question अगर मैं dictate कर दूंगी तो क्या आप लिख पाएंगे? Question अगर मैं dictate कर दूं तो क्या आप लिख पाएंगे? ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो let me give you this. This is your question. Option A है आपका, will you not be late? Option B है आपका, shall be late. Option C है आपका, have been late. Option D है आपका, is late. Yes. Can you answer this question? Question जो मैंने आपको सेंड किया उसका आंसर मुझे कोई बता सकता है? Ma'am, first will not be late. Will not be. Will not be late. ठीक है, क्यों will not be late लगेगा यहाँ पर? क्यों will not be late लगेगा? Be quick or we will not be late for school. This is your sentence structure. अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म मतलब ये सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंस का मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है वो पता चल रहा है आपको. बी क्विक और वी डैश फॉर लेट, यानी कि कहा जा रहा है कि आप जल्दी चलिए अदरवाइज यू विल बी, मतलब आप लेट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर विल नॉट का स्ट्रक्चर आप क्यों लगा रहे हैं? इफ योर सेंटेंस इज सेइंग, अगर आपका सेंटेंस का मीनिंग ही बन रहा है कि आपको जल्दी चलना है अदरवाइज ये आप लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए, तो उसमें विल नॉट का स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा? इसमें विल नॉट का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? विच विल बी द आंसर? B, ma'am. सोचो. B में बी क्यों होगा? बी क्यों होगा? बी क्यों होगा? मैम यहाँ कह रहा है कि अगर जल्दी चलो नहीं तो फिर या फिर नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे. Shall be late स्कूल के लिए. यस, यू शैल बी लेट. ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन है या नहीं हमको नहीं पता, बट यू शैल बी लेट. ठीक है, यानी कि आप लेट हो जाएंगे. ये आपका फ्यूचर टेंस में है. ठीक है, फ्यूचर किस टेंस में है? फ्यूचर किस टेंस में है? बी आपका किस स्ट्रक्चर में रहता है? बी आपका किस स्ट्रक्चर में रहता है बच्चे? विल बी वाला जो स्ट्रक्चर था, अगर शैल बी से नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ये स्ट्रक्चर कहाँ था? किस फॉर्मेट में, मतलब किस टाइप ऑफ टेंस में था? किस स्ट्रक्चर में था आपका? Future continuous. यस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में था. ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेट जो है, ठीक है, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, लेट का जो आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगा है. शैल बी लेट जो है वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी कि आप लेट हो जाएंगे. दैट मीन्स यू इन फ्यूचर इट विल बी समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है, आप कंटिन्यूअसली वहां पर कुछ कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. ठीक है,
सबको समझ में आ गया क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? Yes, ma'am. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म वी डैश मेनी बुक्स, मेनी इंग्लिश बुक्स। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका शैल रीड, ऑप्शन बी इज योर हैव read, shall have read, and shall be read. These are your options. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं सी हो जाएगा, shall have read. ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? मैम बी होगा, हैव रीड होगा। अच्छा, पहले ये बताइए, व्हाट इज द टेंस ऑफ योर सेंटेंस? व्हाट इज द टेंस ऑफ योर सेंटेंस? आपके सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा है? By the end of the term, we have many books. We dash many books, English books. ठीक है, इसका मतलब ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस फर्स्ट टर्म के एंड से पहले या फिर फर्स्ट टर्म के एंड होते होते हम लोग बहुत सारी इंग्लिश बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट यानी कोई कमिटमेंट है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं जा रहा है, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं आप बोल रहे हैं कि करते रहेंगे। ठीक है, आप कर लेंगे बोल रहे हैं, तो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर विल नहीं यूज हुआ है, शैल यूज हुआ है, तो शैल हैव रेड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। By the end of the first term, we shall have read many English books. Understood? Question में कोई doubt? No, ma'am. Okay. Then let me give you one more question and then we'll end this session. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है आपका, हमने ये कर लिया है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, ओनली फॉर टेंसेस एंड अ पैसेज। एक टेस्ट रहेगा पैसेज में और टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शन मैं दे रही हूँ। These are your options. We dash for Niagara tomorrow. ठीक है, ऑप्शन ए have left, B had to leave, C shall be left, and D are leaving. यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पहले ये बताइए। Which tense is being used? future, बच्चे फ्यूचर का कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इंडेफिनिट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैम डी होगा, RDV.
Acha, 1 minute. This is there is a fault I think in this question. Option number C will be the correct one, but यहाँ पर कुछ changing है. Shall be leaving होगा. Shall be leaving. ठीक है. वो options में कुछ गलती होगा, misprint होगा. That's why it is not showing. Shall be leaving होगा आपका. Option number C will be correct. क्योंकि future continuous होगा आपका. कल आप निकलेंगे नाइग्रा फॉल देखने के लिए. ठीक है. तो we shall be leaving for Niagara tomorrow. ठीक है. तो shall be leaving यहाँ पर future continuous tense होगा. Understood? Any doubt regarding this? कोई डाउट है आप लोग को अभी तक जो पढ़ाया टेंसेस में? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। Okay, then next class I will give you one passage and at least 8 to 10 questions on tenses. ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अंडरस्टूड? एंड मैं टाइमर के साथ दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यू डोंट हैव टू लाइक आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा टाइम वेस्ट कर दे. ठीक है. और